गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं कक्षा 8 में चैप्टर नंबर 8 माँ कह एक कहानी को समझाऊंगी। तो यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित है। इसे हम संवाद शैली द्वारा जो काव्य कहते हैं वह मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। संवाद शैली द्वारा यानी कि संवादों के साथ यह कविता जो है वह लिखी गई है। यहाँ पर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है वह सन 1886 में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी, यानी कि मैथिली शरण गुप्त जो है उनको बचपन से ही कविता लिखना बहुत अच्छा लगता था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन्नायकों में से एक है। कौन? मैथिली शरण गुप्त। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं। इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई। यहाँ पर उक्ति जो है यह चरितार्थ हुई है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, जो गौतम बुद्ध के जीवन के साथ जुड़ी हुई है। संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है जिससे उपयुक्त उक्ति परिभाषित हुई थी कि हमारे देश में कई धर्म प्रचलित हैं, उनमें एक बौद्ध धर्म भी है। इस धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध जीव दया को बहुत महत्व देते थे। इस कविता में उन्हीं के जीवन की एक घटना संवाद शैली में प्रस्तुत की गई है। यह संवाद सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल के बीच होता है। सिद्धार्थ ही आगे चलकर बुद्ध कहलाए। तो चलो हम यह जो संवाद शैली के आधार पर जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा जो रचित काव्य है उसको हम समझते हैं। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। यहाँ पर जो यशोधरा का पुत्र है यानी कि गौतम बुद्ध का जो पुत्र है वह अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम मुझे एक कहानी सुनाओ। तब उसकी माँ यशोधरा जो है वह अपने पुत्र से कहती है कि क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह, लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। यहाँ पर चेटी शब्द दिया गया है। चेटी यानी कि दासी। तो यहाँ पर कहा है कि यह दासी मुझसे कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो, यानी कि तुम मेरी नानी भले ना हो पर उनकी बेटी तो हो, इसलिए माँ कहानी सुनाओ ना। लेटे लेटे ही सुनाओ, एक राजा था या एक रानी थी। तू है हठी मानधर मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी, जहाँ सुर भी मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। यहाँ पे हठी शब्द, हठी यानी कि जिद्दी, मानधर यानी कि पुत्र, फिर उपवन, उपवन यानी कि उद्यान, बगीचा, गार्डन जो हम कहते हैं वह। फिर है भ्रमण, भ्रमण यानी कि घूमना। फिर सुरभि, सुरभि यानी कि खुशबू। मनमानी यानी कि मनपसंद। तो
यहाँ पर कहा है कि मेरे बेटे तू बहुत जिद्दी है, अच्छा तो सुन। एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। आगे, वहाँ मनपसंद खुशबू खूब फैली हुई थी। हाँ माँ, यही कहानी सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु जिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हा हा यही कहानी। तो यहाँ पे वर्ण वर्ण शब्द दिया गया है, उसका अर्थ है अलग अलग रंगों के, यानी कि विविध प्रकार के रंगों के फूल। फिर हिम बिंदु, हिम बिंदु यानी कि ओस की बूंदे, हिम बिंदु यानी कि ओस की बूंदे। फिर यहाँ पे कहा गया है कि बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे, उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे, उन पर ओस का पानी लहराता था। राहुल ने उसकी माँ से पूछा, क्या उन पर पानी लहराता था? हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। आगे, गाते थे खग कल कल स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिघ्न होकर खग सर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। यहाँ पर खग यानी कि पक्षी, फिर है कल यानी कि मधुर आवाज, स्वर यानी कि आवाज। फिर सहसा, सहसा यानी कि एका एक। फिर बिघ्न, बिघ्न यानी कि बिंधा हुआ। फिर सर यानी कि बाण, पक्ष यानी कि पंख, हानि यानी कि नुकसान, करुणा यानी कि दया। तो इस लाइन को हम समझते हैं कि पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। अचानक एक हंस ऊपर से गिरा, वह पक्षी बाण से बींध गया था, उसका एक पंख घायल हुआ था। दुखी होकर राहुल ने पूछा, पंख घायल हो गया था? यह तो बहुत दुख भरी कहानी है। आगे, चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। तो यहाँ पर चौक यानी कि चकित होना, फिर है आंखें टक, आंखें टक यानी कि शिकारी, फिर लक्ष्य यानी कि निशाना, मानी यानी कि अभिमानी। तो इस लाइन को हम समझते हैं कि तेरे पिता ने चौंक कर उसे उठाया, उनके स्पर्श से पक्षी ने मानो नया जन्म पा लिया। उसी समय शिकारी वहां आ पहुंचा। उसे इस बात का गर्व था कि उसका निशाना सही बैठा था, कि जो शिकारी है तो उसको यह अभिमान था कि मेरा निशाना जो है वह सही निशाने पर बैठा है। क्या अचूक निशाने का अभिमानी? यह तो कोमल पर कठोर कहानी है। आगे, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खगभक्षी, हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। यहाँ पर आहत
यानी कि घायल, रक्षी यानी कि रक्षक, खगभक्षी यानी कि पक्षियों का मांस खाने वाला, हठ यानी कि जिद। तो यहाँ पर इस लाइन में समझाया गया है कि शिकारी ने तेरे पिता से घायल पक्षी मांगा, परंतु तेरे पिता पक्षी की रक्षा करने वाले थे। तब पक्षियों का मांस खाने वाला वह शिकारी पक्षी लेने पर अड़ गया कि यहाँ मैंने शिकार किया है, यहाँ मेरा शिकार है, सो इसे मैं ही लूँगा। तब राहुल जो है वह कहता है, वो बोला वह अड़ गया, अब तो मामला बहुत बढ़ गया। आगे, हुआ विवाद सदय निदय में, उभय आग्रही थे स्वविषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। तो इसके शब्द जो है उसको हम समझते हैं कि यहाँ पे विवाद, विवाद शब्द का अर्थ है बहस, फिर है सदय, सदय यानी कि दयालु, फिर है निर्दय यानी कि दयाहीन, जिसके अंदर दया नहीं होती, फिर है स्वविषय यानी कि अपनी बात, व्यापक यानी कि चारों ओर फैल जाना। इस लाइन को हम समझते हैं कि इस प्रकार सदय यानी कि दया करके बचाने वाला और निर्दय यानी कि निर्दयता पूर्वक मारने वाला, इन दोनों में बहस होने लगी। दोनों अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे। तब बात न्यायालय में गई। वहाँ यह बात सभी ने सुनी और मालूम की। राहुल ने पूछा, क्या सभी ने बात सुनी और मालूम की? तब तो यह बात चारों ओर फैल गई। आगे, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। यहाँ पर निर्णय यानी कि उसका अर्थ है फैसला, निर्भय यानी कि निडर, बानी यानी कि वाणी। तो यहाँ पे इस लाइन में कहा है कि यशोधरा कहती है, हे राहुल तू इस विवाद का निर्णय कर और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। तू निर्भय होकर बता दे कि इसमें विजय किसकी है। जरा तेरी बात भी तो सुनूं। राहुल कहता है, माँ मैं क्या बताऊँ, यानी कि कहता है कि माँ मैं क्या बात बताऊँ, मैं तो बस कहानी सुन रहा हूँ। आगे की लाइन को हम समझते हैं। कोई निरपराधी को मारे तो क्यों न अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। तो इसके शब्द जो है उसको हम समझते हैं। निरपराध यानी कि निर्दोष, उबारे यानी कि बचाव करना, फिर रक्षक यानी कि बचाने वाला, भक्षक यानी कि खाने वाला, दानी यानी कि दान देने वाला। तो इस लाइन को हम समझते हैं। कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में हो, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं, बचाने वाले के पक्ष में हो। राहुल ने कहा, क्या दया न्याय का दान देती है? यशोधरा बोली, तूने सचमुच कहानी समझ ली। तो यहाँ पर मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। यह उक्ति जो है वह इस संवाद शैली का जो काव्य है
जिसके अंदर कहानी भी जुड़ी हुई है। तो इसके अंदर यह उक्ति जो है वह चरितार्थ हुई है। आपको भी यह संवाद शैली के द्वारा जो कविता कहानी के द्वारा समझाई गई है वह आपको समझ में आई होगी। बाद के वीडियो में हम उसका अभ्यास और स्वाध्याय जो है उसको हम समझेंगे। थैंक यू।